हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं ओशियन गेट और आरएमएस टाइटैनिक की पूरी कहानी इस वीडियो में। कैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम इंजन वाला शिप पहले ही यात्रा पर डूब गया था। टाइटैनिक अपने पहले यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को निकला, लेकिन वह सिर्फ 4 दिन बाद ही 14 अप्रैल 1912 को डूब गया था। तब से लेकर आज तक टाइटैनिक के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में हो गई और इसका फ़ायदा उठाया ओशियन गेट नामक कंपनी ने, और इसने 2009 में अपना एक कंपनी शुरू किया, ओशियन गेट। ओशियन गेट कंपनी का कार्य ये है कि ये लोग यात्री को टाइटैनिक के मलबे तक ले जाते हैं और उसके बाद मलबे को दिखाने का कार्य करते हैं। टाइटैनिक का मलबा करीब उत्तरी अटलांटिक महासागर से न्यू फाउंडलैंड के आसपास करीब यहीं पे है। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक हिमखंड यानी कि ग्लेशियर से टकराने के बाद से उसी में समा गया था, यानी कि अटलांटिक महासागर में 3-4 किलोमीटर की असीम गहराई में वहाँ पे डूब गया। ओशियन गेट नामक कंपनी के एक पनडुब्बी में 5 बिलियनर की डूबने की पुष्टि की गई है। वहीं आज से 111 साल पहले लगभग 1500 लोग मरे थे और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था पूरी दुनिया के लिए। टाइटैनिक जहाज़ में करीब 2200 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ को ही बचा पाया गया था उस समय। और आज के समय में भी इतना टेक्नोलॉजी विकसित होने के बाद भी लोग डूब जा रहे हैं। ओशियन गेट नामक कंपनी की इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे और उनके डूबने के बाद इस पनडुब्बी को टाइटन 2 का नाम दिया जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि बेसिकली इस पनडुब्बी के डूबने के पीछे क्या कारण रहा होगा। टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए 18 जून सुबह निकली थी और इसके बाद से यह सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही जो इसकी मदरशिप थी उससे इसका संपर्क टूट गया था। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया और उसके बाद एक तरह से बहुत ही हाई लेवल जांच की योजना बनाई गई। उसके बाद कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर से बहुत ही टॉप लेवल पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो कोस्ट गार्ड है उसको एक आर्टिफिशियल पनडुब्बी रोबोट के माध्यम से कुछ फुटेज मिले और ये फुटेज जो ये मलबा है यह ओशियन गेट की जो है पनडुब्बी का ही था। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स ने ये घोषणा कर दी कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डिंग भी इस पनडुब्बी में सवार थे और वे एविएशन सेक्टर में एक तरह से क्रांति लाने का कार्य कर रहे थे और बड़े बड़े प्राइवेट जेट उनके पास थे और वे प्राइवेट जेट को बेचने का भी कार्य किया करते थे। इस कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। साल 2022 में हामिश हार्डिंग ने एक तरह से बहुत ही पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और वे एक बार अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा कर चुके हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार हामिश हार्डिंग के पास पूरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का चक्कर लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है। हामिश हार्डिंग ने जो नामीबिया से भारत चीते लाए गए थे उसमें भी इनका अहम योगदान रहा था और वे बहुत ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की यात्रा कर चुके थे। अब थोड़ा जान लेते हैं स्टॉकटन रस के बारे में। टाइटन को ऑपरेट करने वाली और ओशियन गेट के फाउंडर और सीईओ थे स्टॉकटन रस, और स्वयं स्टॉकटन रस उस पनडुब्बी के पायलट थे और वे जब समुद्र में पनडुब्बी उतरी थी लगभग 4000 मीटर की गहराई में, तो वे उस पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहे थे। अब थोड़ा आइए टाइटन पनडुब्बी के बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। टाइटन पनडुब्बी एक तरह से आप यूँ कहिए कि ये कार्बन फाइबर से तैयार थी और इसका आकार एक कार जितना बड़ा था। इसीलिए एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि इसमें ब्लास्ट हुआ होगा। और आमतौर पर जितने भी सबमरीन और पनडुब्बी समुद्र में उतरते हैं वे पूरा फुल मेटल का बने होते हैं। ऐसे में ये एक बहुत गहरा सवाल है। टाइटन पनडुब्बी में लगभग 96 घंटा का लाइफ सपोर्ट मौजूद था। उसके बाद भी
इसमें बस महज 8 घंटे ही लगते थे, 4 घंटे जाने और आने में और 4 घंटे टाइटैनिक का मलबा दिखाने में। बाकी के ऑक्सीजन इमरजेंसी के लिए मौजूद थे। और टाइटैनिक भी अपने ज़माने का सबसे विराट विशाल जहाज़ था। टाइटैनिक डिजास्टर को दुनिया का सबसे बड़ा, यूँ कहिए तो एक तरह से डिजास्टर माना जाता है, समुद्री डिजास्टर माना जाता है। और आज भी टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है और एक्सपर्ट के मुताबिक 2030 तक ये पूरी तरीके से समुद्र में विलीन हो जाएगा। बहरहाल उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का मलबा जो है वहीं पे पड़ा है। लेकिन जो ये ओशियन गेट की पनडुब्बी थी, इसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो सवाल ये बहुत गहरा है कि क्या आने वाले भविष्य में ऐसे घटनाएं रुकेगी या और ज़्यादा बढ़ेगी।